और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, आई एम श्योर आप लोग भी ₹1 के स्टॉक के बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसा स्टॉक जिसने आपको स्प्लिट दिया है 2022 में, ठीक है, और राइट इशू भी दे चुका है बहुत पहले। और चाहो तो आप स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो, मैंने भी रखा हुआ है और पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम अभी आपको बताऊंगा। स्टॉक में वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो ध्यानपूर्वक इन्वेस्टमेंट करना अगर आप करना चाहती हो, ठीक है। मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और एक बात ऐड कर दूँ, हाउ टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है उसका तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं आपको 101 बार बोल चुका हूँ, पेनी स्टॉक का मतलब होता है इक्वल टू ट्रेडिंग, ठीक है। अब आप लोग देखो, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करते तो आप सीखो फिर कि मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, राइट। हमारी हर संडे प्राइवेट क्लास होती है। अगर आपको चाहिए लिंक्स तो इस वीडियो को शेयर करने के बाद मैसेज कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आप लोग, ठीक है। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग डेफिनेटली उतना ही इन्वेस्ट करो इस स्टॉक में जितना आप ट्रेडिंग में लॉस झेल लेते हो, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग में ₹100 का जो लॉस लेते हो तो ₹100 के हिसाब से उतनी क्वांटिटी लेना जितना आप ₹100 का आपको लिमिटेड लॉस हो, मतलब लॉस आपके अनुसार हो। अगर मान के चलो मैं इंट्राडे में ₹1000 का लॉस लेता हूँ, तो मैं स्टॉक पे इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा कि मेरा लॉस 1000 से ज़्यादा ना हो। ये मेरी फर्स्ट बोल सकते हो कि माइंडसेट रहेगा। मैं अपने माइंड को पहले ही बोल दूंगा, विवेक ये स्टॉक में 1000 से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं इस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अप्लाई करूँगा। अब ये ₹1 का स्टॉक है तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं है उसे, ठीक है। हाँ, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो आप एवरेजिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर ₹2-2.5 का स्टॉक होता है डेफिनेटली मैं बोलता कि आप स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस मत लगाना, उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप रिस्क ले सकते हो खोने के लिए, ठीक है भाई। अब बाकी एक बार खुद की स्टडी पक्का ऐड करना। दिखाता हूँ आपको मैं क्यों कह रहा कि स्टॉक अच्छा लग रहा है इस प्राइस में भी, ठीक है। मैं खुद स्टॉक को बाय कर रहा हूँ और मैंने भी स्टॉक को आज तो बाय नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली 1-2 दिनों के अंदर डेफिनेटली दोबारा से ऐड ऑन करूँगा ₹1.18 के भाव में, जो अभी नीचे गिर रहा है। सभी को पता है मार्केट में करेक्शन चल रही है, तो स्टॉक में भी करेक्शन चलना नॉर्मल सी बात है। और यही करेक्शन को आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, तलाशनी है, ठीक है। बहुत सारे पेनी स्टॉक इस करेक्शन में नीचे की तरफ आ रहे हैं और वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। और ध्यान रखना, एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, पावर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो स्टॉक ने जिस प्राइस से चलना स्टार्ट किया था और एक हाई बनाया और दोबारा अगर वो उस प्राइस में आता है तो भाई वो सपोर्ट की तरह बहुत तगड़े तरीके से काम करता है। और उसके बाद वो लास्ट स्विंग जो दिखता है, जो लास्ट स्विंग उसने बनाया था, वो डेफिनेटली ब्रेक होता है। तो ये एक आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि कभी भी कोई पेनी स्टॉक अगर आप बाय करो और सपोर्ट के आसपास अगर आता है तो वो स्टॉक डेफिनेटली अपना लास्ट स्विंग तोड़ता है दोबारा से। और मेरी गणित तो ये भी कहती है कि स्टॉक आपको कहाँ तक के टारगेट दिखा सकता है। देख सकते हो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में नुवॉक ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड का चार्ट पैटर्न खोल दिया है। और देखो यहाँ स्टॉक का जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है ₹2.50 के आसपास है। तो ये स्टॉक को आप यहीं एक्यूमुलेट कर सकते हो इस प्राइस रेंज में ₹1.18 के आसपास। एंड जो अपसाइड टारगेट रहेंगे ₹2.50 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। एंड जो स्टॉक का सेकंड टारगेट रहेंगे, अगर ये तोड़ पाता है ₹5.50। ध्यान रखना, अगर स्टॉक ने ₹5.50 का हाई तोड़ दिया, ठीक है, मार्क माई वर्ड, ठीक है, स्टॉक गोइंग टू मैड, पगलाने वाला स्टॉक। अगर ₹5.50 इसने 2 या 3 दिन सस्टेन कर लिया, सस्टेन का मतलब समझते हो, कहने का मतलब ये होता है ये लंबी सी विक ना बनाए, देखो जिससे ये विक बनाई, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है एक हरी कैंडल, प्यारी सी हरी कैंडल, तो मार्क माई वर्ड भाई ₹5.50 छोड़ो, फिर ये स्टॉक कहाँ के टारगेट दिखाएगा आप बिलीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नज़रों में रखो, राइट। तो आपका यहाँ पर अगर लॉस मैंने आपको बता चुका हूँ, पेनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग, तो उतना इन्वेस्ट करो। और साथ में इमीडिएट रजिस्टर या टारगेट है ₹2.50 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 5.50 के ऊपर जैसे क्लोज करेगा, इसके जो टारगेट है मैं उसका वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। जब भी वो क्लोज करेगा देखते कितना टाइम लगेगा। देखो भाई ध्यान रखना, मुझे लगता है ये स्टॉक ना अगले 1 ईयर तक यहीं घूमने वाला है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है, लगने का मतलब तुक्का नहीं मार रहा हूँ। सुनो समझो रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो स्टॉक का प्राइस है ना, अभी कुछ महीने ही इसने यहाँ टाइम बिताया है, ठीक है। अगर यहाँ ये 2 साल और बिता लेता है तो डेफिनेटली ये ₹2.5 टेस्ट करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर बिताएगा, क्योंकि हर स्टॉक का एक पैटर्न होता है। मैंने क्या बोला,
रिलायंस स्टॉक भी 10 साल तक एक रेंज में ट्रेड किया था, तब जाके आज जो रिलायंस है, ठीक है। क्योंकि हर बड़ा स्टॉक भागने से पहले छोटे रिटेलर्स को वहाँ से लात मार के भगाता है। अब ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे आपकी मर्जी, ये सच्चाई है। क्योंकि 10 साल तो रिलायंस ने आपको रुलाया, लेकिन ये स्टॉक आपको 2 से 5 साल रुला सकता है, ठीक है। 2 से 5 साल आपको रुलाएगा कि भैया ये भाग ही नहीं रहा। लेकिन जैसे आप उससे अपना लॉस कट करोगे, जब भी करोगे, ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, मैंने देखा है, वो स्टॉक आपका रॉकेट, ठीक है। तो ये सिंपल सा फैक्ट है। इंतज़ार कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 5 साल, तभी बाय करना, और जितना लॉस ट्रेडिंग में लेते हो उतना इन्वेस्ट करना, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप कितना लॉस लेना चाहते हो। और पहले बोल दूँ, एक बार खुद की फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लेना, नहीं है कोई तो भाई डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। हाँ, मैंने बताया नहीं स्टॉक में सेलेक्ट क्यों किया मैंने। एक तो रीजन चार्ट पैटर्न है, दूसरा है इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग, ठीक है। प्रमोटर्स की काफ़ी ऐसी होल्डिंग है, मोर देन आई थिंक 50% का स्टेक है। क्योंकि इसमें रिटेल जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी होल्डिंग मोर देन आई थिंक 20% है, ठीक है। तो आप मोटा मोटी बोल सकते हैं कि स्टॉक में मोर देन 60% प्रमोटर्स का यहाँ पर स्टेक हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक सबसे बिगेस्ट रीज़न है आपके साथ शेयर करने का स्टॉक का नाम, ठीक है। नाम मेरा पढ़ लो ढंग से, ठीक है। अभी ₹1.18 लोअर सर्किट में, यहाँ पर आप ₹1 तक स्टॉक का एक्युमुलेट कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, बस। उसके नीचे जाता है तो उसके बाद फिर आप 60-70 पैसे में करना, उससे पहले मत करना फिर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।